कहानी है बिहार में बसे एक छोटे से गांव की, जहां लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपनी मेहनत से रोटी कमाकर खाना जानते थे। लोग खेती करते थे, गांव के पास ठेला लगाते थे और ऐसे ही कुछ ना कुछ करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उसी गांव में एक ढाबा था, बिहारी का ढाबा। बिहारी को लोग उसके असली नाम से ज्यादा बिहारी नाम से जानते थे। उसके यहाँ मटन करी और चावल मिलता था। लोग वहीं खाने बिहारी के ढाबे पर आते थे। एक दिन की बात है, बस एक बूढ़ा आदमी मटन करी खा रहा था और खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है। ओहो काका, जरा यहाँ आना। कहाँ चले कमर मटकाते मटकाते? मटन चावल तो खा लिए, पैसे कौन देगा? बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तो गरीब हूँ। मुझे भूख लगी थी तो सोचा कि यहाँ से कुछ खा लूँ। काका, मैं एक काम करता हूँ। ये जो ऊपर बिहारी का ढाबा लिखा है ना, मैं उसे हटाकर यहाँ ये लिख देता हूँ। ये है धर्मशाला। आओ आओ और सब मुफ्त में खाकर जाओ। मैं तो मूर्ख हूँ ना, अपने पैसे लगाकर खाना बना रहा हूँ और तुम जैसे लोग यहाँ आकर मुफ्त में खा के जा रहे हैं। बेटा, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? क्या तुम नहीं देख रहे कि मेरे शरीर में जान नहीं है? मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। क्या हुआ लाला भाई, क्या बात है? क्यों बेचारे काका पर चिल्ला रहे हो? क्या बताऊं रंजीत भाई, इन काका ने मुझसे एक प्लेट मटन चावल लिया और जब पैसे देने की बारी आई तो वो दबे पांव भागने लगे। मत कर लाला, मत कर। तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से तो लोग तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें करते हैं। एक प्लेट की ही तो बात थी, क्या ही हो जाता? बेवजह बेचारे काका को परेशान कर रहे हो। देखो, वो सब मैं नहीं जानता। मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। या तो काका को बोलो पैसे देने, या फिर तुम काका की जगह पैसे दे दो। ठीक है लाला भाई, मैं ही तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। तभी रंजीत लाला को, जिसे सब बिहारी कहते हैं, उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। बिहार में दूसरे गांव से पति पत्नी आते हैं और बिहारी के ढाबे के पास पहुँचते हैं। देखो जी, वहाँ पर एक ढाबा है, चलो वहाँ पर कुछ खा कर आते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं अभी बात करके आता हूँ। आओ आओ, बिहारी के हाथ की बिरयानी खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। एक बार खाओगे, बार बार यहीं आओगे। अच्छा, तुम्हारा नाम बिहारी है? नहीं, मेरा नाम तो लाला है। बस लोग प्यार से मुझे बिहारी कहते हैं। बताओ तुम्हें क्या दूं? मुझे और मेरी बीवी को एक एक प्लेट मटन चावल लगा दो। अच्छा ठीक है, तुम जाकर बैठो, मैं अभी मटन चावल देता हूँ। तभी बिहारी दोनों को मटन चावल दे देता है और दोनों पेट भर के मटन चावल खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, लाला भैया, तुम्हारे हाथ की बिरयानी तो सच में बहुत अच्छी है। हम तो इस गांव में नए आए हैं। क्या आप किसी को जानते हैं जो मुझे कोई काम दे दे? मैं तो ऐसे किसी को नहीं जानता, पर तुम्हें काम चाहिए तो तुम एक काम कर सकते हो, मेरे यहाँ काम कर लो। अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मेरे यहाँ काम कर सकते हो। भैया सही कह रहे हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तुम एक काम करो, यही काम पर लग जाओ जब तक तुम्हें कोई और काम नहीं मिल जाता। अच्छा ठीक है, अब तो मेरी बीवी ने भी कह दिया है कि मुझे यही काम करना चाहिए, तो मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। तभी काम मिलने के बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देखो कितना अच्छा हुआ ना, हमने ढाबे का खाना भी खा लिया और साथ में तुम्हें काम भी मिल गया। हाँ, सही कह रही हो तुम। अब मुझे काम की भी चिंता नहीं है और साथ ही हमें ये छोटा सा घर भी सस्ते में मिल गया है। हाँ, तो अब तुम कल से मन लगाकर काम करना। जब तक तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं मिलता, वहाँ पर ईमानदारी से काम करना। हाँ, तुम चिंता मत करो, बचपन से मैंने बहुत खाना बनाया है।
एकदम स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। देखना कल ढाबे के लोग कैसे उंगलियां चाट जाएंगे। इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। ठीक है। चलो अब हम आराम करते हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ। तभी रात होते ही दोनों सो जाते हैं। अगले दिन आकाश सुबह सुबह ही मटन बेचना शुरू कर देता है और दुकान खोलते ही मटन की खुशबू से ढाबे पर कई लोग आ जाते हैं। ढाबा पहले से भी ज्यादा भरा हुआ होता है। सारी कुर्सियां भर जाती हैं। कुछ लोग तो खड़े खड़े भी मटन चावल खा रहे होते हैं। सबको मटन चावल बहुत ही पसंद आता है और कुछ ही देर में सारा मटन चावल खत्म हो जाता है। तभी ढाबे का मालिक बिहारी वहां आता है। क्या बात है आकाश, आज तो पहली बार मेरा धंधा ऐसा हुआ है कि पूरा मटन और चावल ही खत्म हो गया। हाँ सेठ जी, सब कह रहे थे कि आज के मटन चावल में अलग ही स्वाद आ रहा है। लोगों को मेरे हाथ का मटन चावल बहुत पसंद आया। वे लोग कल भी खाने आएंगे, ऐसा सब कह रहे थे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने तुम्हें काम पर रखकर बहुत ही अच्छा किया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे आज के पैसे दे देता हूँ। पर सेठ जी, मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसे चाहिए। घर के मालिक ने कहा है कि उसे थोड़ा एडवांस चाहिए। इसलिए ये गरीब लोग ना मेरी जेब काटने के पीछे ही पड़े रहते हैं। पर मेरी भी मजबूरी है। अभी इसे पैसे नहीं दूंगा तो ये काम से निकल जाएगा, फिर मेरा ही घाटा होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आज के पैसों के साथ थोड़ा एडवांस भी दे देता हूँ। तभी बिहारी उसे पैसे दे देता है और आकाश पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। आकाश जा रहा होता है, तभी उसे एक आदमी मिलता है। अरे तुम तो वही हो ना जो बिहारी के ढाबे पर नए नए काम करने आए हो? हाँ, मैं वही हूँ। पर क्यों? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मैं भी पहले वहीं काम करता था। वो बिहारी बस अपने काम से मतलब रखता है। कुछ समय बाद तुम्हें पैसे भी नहीं देगा और साथ ही तुमसे बहुत काम भी करवाएगा। मुझे नहीं लगता बिहारी सेठ ऐसे हैं, क्योंकि वो तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और साथ ही उन्होंने मुझे आज एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। हाँ, क्योंकि अभी सेठ को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम इतना अच्छा मटन चावल बना रहे हो कि उसके ढाबे पर खूब लोग आ रहे हैं। इसलिए तुम एक काम करना, कल सेठ से फिर कुछ पैसे मांगना। देखना, वो पैसे सुनकर अपना असली रंग दिखा देगा। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा करूँगा। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं। अगले दिन आकाश फिर से मटन चावल बनाकर बेचना शुरू करता है। लोग आते हैं, खाते हैं और शाम तक सब बिक जाता है। वापस बिहारी सेठ ढाबे पर आते हैं। तभी आकाश कहता है, सेठ जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। अच्छा बोलो आकाश, क्या बात करनी है तुम्हें? सेठ जी, मैं कह रहा था कि आप मुझे रोज़ का पैसा बहुत कम देते हैं और मैं काम बहुत करता हूँ। सुबह सुबह आना, ढाबा साफ करना, सारे बर्तन धोना, फिर मटन चावल बनाना और बेचना, इन सब काम के हिसाब से मुझे पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। मुझे लगा ही था ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इन्हें जितना पैसा दो उतना कम ही पड़ता है। अब लगता है इसे भगाने का समय हो गया है। सुन बे आकाश के बच्चे, तुझे क्या मैं तिजोरी जैसा लग रहा हूँ कि तू सोच रहा है जितनी चाबी घुमाएगा उतना पैसा निकलेगा? क्या हुआ सेठ जी, मैंने गलत क्या कहा? मैं कहीं और इतना काम करूंगा तो मुझे आप जितना देते हैं उससे डबल पैसा मिलेगा। ठीक है, फिर ढूंढ ले अपना कोई और काम और आज के बाद मेरे ढाबे के आसपास मत दिखना, वरना तेरी बैंड बजा दूंगा। सेठ जी लोग सही कहते हैं, आपको बात करने की तमीज नहीं है। ऊपर से मैं अपने हक के पैसे मांग रहा हूं तो भी आप ऐसे कह रहे हैं। मैं भी अब यहाँ काम नहीं करूंगा। अब मैं अपना ढाबा खोलूंगा और आपका ढाबा बंद करवा दूंगा।
बेटा, तेरे जैसे बहुत आए और बहुत गए, लेकिन बिहारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एक बिहारी सब पर भारी। चल भाग यहाँ से। तभी आकाश वहां से चला जाता है। क्या करूं अब? बिहारी को तो मैंने कह दिया कि ढाबा खोलूंगा, पर ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तभी आकाश आगे जाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी दुकान देखता है। यहाँ लिखा होता है, ब्याज पर पैसे ले लो। आकाश यह देखकर दुकान की तरफ जाता है। सुनो भैया, क्या तुम उधार पैसे देते हो? हाँ, मेरा यही काम है। जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है, मैं उन्हें पैसे देता हूँ, पर बहुत ही कम ब्याज लेता हूँ। अच्छा, तो हम जितना चाहें उतना पैसा ले सकते हैं, और पैसे कितने दिन में लौटाने होते हैं? वो तो तुम पर है। अगर तुम मुझसे ज़्यादा पैसे लोगे तो उसी हिसाब से तुम्हें ज़्यादा दिन मिलेंगे। कम पैसे लोगे तो कम दिन मिलेंगे। अच्छा, तो अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए होंगे तो कितना दिन मिलेगा? 1 लाख के लिए मैं 1 महीने का समय दे सकता हूँ, और ब्याज के साथ तुम्हें 15,000 रुपए वापस करने होंगे 1 महीने बाद। अच्छा, फिर तो ठीक है। मुझे 1 लाख उधार दे दो। मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तभी वो आदमी आकाश को पैसे देता है और आकाश भी पैसे लेकर वहाँ से घर चला जाता है। क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? सेठ के यहाँ काम इतनी जल्दी खत्म हो गया? नहीं, असल में मैंने सेठ के यहाँ काम छोड़ दिया। वो बिहारी मुझे बहुत ही कम पैसे देता था, और जब मैंने उससे पैसे बढ़ाने को कहा तो वो मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। फिर अब तुम क्या करोगे? इस गांव में तो हम किसी को जानते भी नहीं। अब तुम क्या काम करोगे और घर में पैसे कहाँ से लाओगे? जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के लिए ही काम करें। मेरे हाथ में ये काला थैला देख रही हो? इसमें 1 लाख रुपए हैं। हम अपना एक ढाबा खोलेंगे और उसमें अपना मटन चावल बेचूंगा। और ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो? जिसके पैसे हैं उसे भी तो वापस करने होंगे ना? हाँ, अभी 1 महीने का समय है। 1 महीने में तो मैं मुनाफा कमाकर सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, फिर तुम तैयारी शुरू कर दो कल के लिए। तभी आकाश अगले दिन मटन की दुकान से मटन लेकर आता है और मटन बनाना शुरू कर देता है, और अगले दिन भाड़े के ढाबे पर अपना मटन चावल बेचने लगता है। मटन की खुशबू से गांव के 2 लोग ढाबे की ओर आते हैं। क्या बात है आकाश भाई, तुम बिहारी के यहाँ मटन ना बेचकर यहाँ एक नए ढाबे पर मटन बेच रहे हो? हाँ, मैंने सुना था कि बिहारी बहुत ही घमंडी है और साथ ही पैसे देने में बहुत ही कंजूसी करता है। इसीलिए मैंने वहाँ काम छोड़कर अपना ढाबा लगा दिया। अच्छा, फिर मटन तुम बिहारी जैसा महंगा ही बेच रहे हो या सस्ता बेच रहे हो? मटन मेरे यहाँ बिहारी से आधे दाम में है। बिहारी मटन 200 रुपए में देता था, लेकिन मेरे यहाँ तुम 100 रुपए में भर पेट मटन चावल खा पाओगे। बड़ी अच्छी बात है, अब हमें महंगा मटन नहीं खाना पड़ेगा। ठीक है, इसी बात पर आकाश भाई 1-1 प्लेट मटन चावल लगा दो। तभी आकाश दोनों को 1-1 प्लेट मटन चावल दे देता है। दोनों लोग मजे से मटन चावल खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, आकाश भाई, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे जैसा मटन तो बिहारी पूरी जिंदगी में नहीं बना सकता। इतना स्वादिष्ट मटन है, ऊपर से इतना सस्ता भी है। शुक्रिया भाइयों। अब बस तुम लोग वही बात पूरे गांव में बता देना कि सस्ते में मटन चावल खाना है तो आकाश के ढाबे पर आए। तभी दोनों लोग वहां से चले जाते हैं और गांव में ये बात फैला देते हैं कि आकाश सस्ते में मटन चावल दे रहा है। और देखते ही देखते आकाश के ढाबे पर खूब लोग मटन चावल खाने आने लगते हैं। यहाँ आकाश का धंधा अच्छा चल रहा होता है। दूसरी तरफ बिहारी के ढाबे पर कोई भी नहीं होता। बिहारी के ढाबे पर एक नया नौकर होता है और ये सब तेरी वजह से है। तुझे लगता है खाना बनाना अच्छे से नहीं आता,
इसलिए आज मेरे ढाबे पर कोई भी नहीं आ रहा। बिहारी सेठ, मैंने मटन खूब अच्छे से बनाया है। लोग आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपका मटन बहुत ही महंगा है। भला 200 रुपए में कौन मटन चावल खाएगा? तू अपना मुंह बंद रख। 2 कौड़ी का नौकर मुझसे जबान लड़ाता है। मैंने बोला ना कि दोष पैसों का नहीं तेरा है। तुझे ही मटन बनाना नहीं आता। बिहारी सेठ, मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने सुना है गांव में एक और ढाबा खुला है जहां पर 100 रुपए में मटन चावल मिल रहा है। अब भला 100 में मटन चावल मिल रहा है तो यहाँ 200 का मटन कौन खाने आएगा? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आज मेरा ढाबा खाली खाली क्यों है। अभी मैं देखता हूँ ये कौन है जो बिहारी से पंगा ले रहा है। आज तो उसकी खाट खाली करके आता हूँ। तभी बिहारी आकाश के ढाबे की तरफ जाने लगता है। अच्छा, तो तू है जो मेरा ढाबा बंद कराने के पीछे लगा हुआ है। तेरी वजह से मेरा ढाबा नहीं चल रहा। अरे सेठ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा ढाबा मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं चल रहा है। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, ऊपर से 200 रुपए प्लेट मटन बेचते हो। तू अपना मुंह बंद रख। तुझसे मैंने पूछा था जो तू मुझे अपनी राय दे रहा है। अगर तेरा ढाबा यहाँ नहीं होता तो मेरा ढाबा खूब अच्छा चल रहा था, लेकिन तेरी वजह से लोग मेरे ढाबे पर नहीं आ रहे हैं। बिहारी सेठ, तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कृपया करके यहाँ से चले जाओ और मेरा धंधा खराब मत कीजिए, वरना आपकी बोली देखकर मेरे ग्राहक डर के मारे भाग जाएंगे। ठीक है बेटा, याद रखना, बिहारी से पंगा ले रहा है। एक बिहारी सब पर भारी। तभी बिहारी वहाँ से चला जाता है और ढाबे की टेंशन में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो बैठा होता है, तभी वहाँ बिहारी का दोस्त आ जाता है। और बिहारी भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया है ना? बराबर से लूट रहे हो ना कि नहीं? नहीं यार, मैं कहाँ लोगों को लूट पाऊंगा। आजकल मेरे ग्रह थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं। तुम्हारी ऐसी किस्मत कहाँ कि लोगों को उधार पैसे दो और हर महीने मुनाफा कमाओ। कुछ मेहनत नहीं, बस पैसे दो और मुनाफा लो। हाँ, तो तुम भी तो मुनाफा कमा रहे थे। अपने नौकरों को कम से कम पैसे देकर मटन 200 रुपए प्लेट बेचकर। क्या हुआ? आजकल क्या चल रहा है तुम्हारा धंधा? धंधा तो कल तक खूब अच्छा चल रहा था, लेकिन आज ही गांव में एक नया ढाबे वाला आ गया है जो 100 रुपए में मटन बेच रहा है, जिसकी वजह से मेरे यहाँ कोई नहीं आ रहा। अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा, कौन है ढाबे वाला? उसे पता नहीं क्या बिहारी से पंगा लेना भारी पड़ता है। कोई आकाश नाम का दूसरे गांव से आया है। पता नहीं उसके पास पैसे कहां से आए कि उसने भाड़े पे ढाबा भी ले लिया और साथ ही मटन और चावल के लिए भी पैसे आ गए। कल तक तो मुझसे भीख मांग रहा था। अच्छा, तुम आकाश की बात कर रहे हो? वही आकाश जो गांव में नया नया आया है और अपनी पत्नी के साथ रहता है। हाँ, वही आकाश। तुम उसे कैसे जानते हो? अब समझा तुम्हारी दिक्कत। कल ही उसने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से मेरा दोस्त दिक्कत में आ जाएगा। बिहारी दोस्त, अब तुम चिंता मत करो। मैं कल ही सुबह सुबह उसके घर जाकर उससे सारे पैसे ले लूंगा, ताकि उसका ढाबा वापस से बंद हो जाएगा और तुम्हारा धंधा शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें आकाश का इतना ही पसंद है तो आकाश के यहाँ ही जाके खा लो। मेरे यहाँ आके मेरा सिर क्यों खा रहे हो? तभी बिहारी अब खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वही सेठ जिसने आकाश को पैसे दिए थे, वो आकाश के घर पैसे लेने जाता है। ओ आकाश भैया, बाहर आइए, आपसे काम है मुझे। अरे उधारी सेठ, आप यहाँ बताइए कैसे आना हुआ? मैं यहाँ अपने 1 लाख रुपए लेने आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे फटाफट मेरे 1 लाख रुपए वापस कर दो। उधारी सेठ, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे 1 महीने की मोहलत दी थी। आप 1 दिन बाद मुझसे पैसे कैसे लेने आ सकते हैं? मेरे पास अभी पूरे 1 लाख रुपए नहीं हैं। हाँ,
मैं समझ रहा हूँ कि मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए। इसीलिए मैं सबके घर जाकर पैसे मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, तुम मेरे सारे पैसे वापस कर दो। इतना कहकर उधारी सेठ वहाँ से चले जाते हैं और आकाश भी अपने कमरे में जाता है। क्या हुआ? सेठ यहाँ क्यों आए थे और उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे थे कि उन्हें अर्जेंट में जो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं वे वापस चाहिए। उन्होंने मुझे 2 दिन का समय दिया है। तो अब तुम क्या करोगे? उनके पैसे उन्हें वापस कर दोगे? अभी तो तुमने काम ही शुरू किया था। हाँ, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। आज मैंने जो मुनाफा कमाया है और जो बचत के पैसे हैं वो मिलाकर 1,10,000 रुपए होते हैं। तो 10,000 रुपए मैं अलग कर देता हूँ और 1 लाख रुपए सेठ को वापस कर दूंगा। अब लगता है ढाबे का सपना मेरा सपना ही रह जाएगा। अगले दिन आकाश का ढाबा बंद पड़ा रहता है और बिहारी के ढाबे पर वापस से लोग आने लगते हैं और बैठकर मटन चावल खा रहे होते हैं। तभी वहाँ 2 लोग आते हैं। बिहारी भाई, तुम अपना मटन इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? तुम भी 100 रुपए में तो मटन चावल बेच ही सकते हो जैसे आकाश बेचता था। अगर तुम्हें आकाश का इतना ही पसंद है तो आकाश के यहाँ ही जाके खा लो। मेरे यहाँ आके मेरा सिर क्यों खा रहे हो? बिहारी भाई, तुम्हें पता है कि आकाश का ढाबा आज बंद है, इसीलिए लोग मजबूरी में तुम्हारे यहाँ खाने आ रहे हैं। लेकिन अगर आकाश ने वापस ढाबा खोला तो तुम्हारा धंधा फिर से बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम भी 100 रुपए का मटन चावल बेचो। देखो भाई, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी है, इसलिए तुम अपनी राय देना बंद करो। मेरा ढाबा है, मुझे जितने रुपए में बेचना होगा उतने रुपए में बेचूंगा। तुम लोग अपना मुंह बंद करो और यहाँ से चलो। बिहारी भाई, पहले तो तुम लोगों से बात करना सीखो और थोड़ी अपनी लालच कम करो, वरना तुम्हारा ढाबा बंद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना कहकर वो दोनों बिना खाए वहाँ से चले जाते हैं और आकाश का ढाबा बंद होने की वजह से बिहारी का सारा मटन चावल बिक जाता है और बिहारी खुशी से झूमने लगता है। दूसरी तरफ आकाश टेंशन में बैठा होता है। अब तो उसके पास कोई भी काम नहीं था करने को। एक ढाबा था, वो भी चला गया। वो टेंशन में बैठा ही होता है कि तभी वहाँ एक आदमी पुलिस की वर्दी में आता है। अरे भैया, आप यहाँ कैसे? और आपने ये पुलिस की वर्दी क्यों पहनी है? छोटे, तेरा बड़ा भाई अब पुलिस बन गया है। 1 हफ्ते पहले एग्जाम दिया था और आज रिजल्ट आ गया। अब तेरा भाई 3 स्टार वाला पुलिस वाला है। वाह भैया, आप तो छा गए गुरु। काश मैंने भी आपकी तरह एग्जाम दिया होता, पर हमारे माँ बाप बस एक ही को पढ़ाने की क्षमता रखते थे। इसीलिए मैंने पढ़ाई ना करने का फैसला किया ताकि आप पढ़ाई कर सकें। छोटे, मुझे पता है, इसलिए मैं मेहनत से पुलिस बन गया हूँ। अब ना तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, ना हमारे आने वाले बच्चों को। हम सबको पढ़ाई करवाएंगे। हाँ भैया, पर मैं तो अभी भी कुछ कर नहीं पाया। कल ही मैंने एक ढाबा खोला था, पर वो ढाबा भी अब बंद हो गया। क्यों? क्या हुआ? ढाबा कैसे बंद हो गया? भैया, मैंने कुछ पैसे उधार लेकर ढाबा खोला था, लेकिन जिससे मैंने पैसे उधार लिए थे उसने कल आकर मुझसे सारे पैसे वापस ले लिए। इसीलिए मैं वापस ढाबा नहीं खोल सकता। बस इतनी सी बात। अब तेरा बड़ा भाई आ गया ना, तू चिंता मत कर। कल फिर से हम ढाबा खोलेंगे। और हाँ, तेरे ढाबे का खाना मैं बनाऊंगा। और 1 हफ्ते तक मैं यहीं हूँ, तो 1 हफ्ते तक तेरा खाना मैं बनाऊंगा। अगले दिन आकाश का बड़ा भाई अपने हाथों से मटन चावल बनाकर ढाबा खोल देता है और साथ ही आकाश भी वहीं होता है। तभी मटन की खुशबू से गांव के 2 लोग ढाबे पर आते हैं। अरे वाह आकाश भैया, अच्छा हुआ तुमने फिर से ढाबा खोल दिया। तुम्हारे ढाबे की तो बहुत याद आ रही थी। कल बिहारी के यहाँ मटन खाने गए थे
पर इतना महंगा मटन था कि हम बिना खाए वापस आ गए। और ये कौन है आकाश भाई, क्या तुमने नौकर भी रख लिया? अरे तौबा तौबा, क्या बात कर रहे हो तुम? ये मेरे बड़े भैया हैं और ये पुलिस ऑफिसर हैं। असल में ये यहाँ 1 हफ्ते के लिए आए हैं और आज का मटन भी इन्होंने ही बनाया है। अरे भैया, हमें माफ कर देना, हमें पता नहीं था। लाओ भैया, फिर तुम्हारे हाथ का ही मटन चावल खिला दो, देखें तो जरा आकाश के हाथ में जादू है या आपके भी जादू है। तभी दोनों लोग मटन चावल खाने लगते हैं और मटन चावल खाने के बाद आकाश के बड़े भाई से कहते हैं, भैया, आपने तो मटन चावल में आग ही लगा दी। इतना बवाल मटन चावल है कि पूरा सिस्टम हिला दिया। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि आकाश को सारा खाना बनाना मैंने ही सिखाया है, इसीलिए तो आज भी मेरे हाथों में जादू है। सही कह रहे हो भैया, मानना पड़ेगा। आपके हाथ में भी जादू तो है। अब हम भी सारे गांव वालों को बताकर आते हैं कि आकाश का ढाबा खुल गया है। तभी दोनों लोग बिहारी के ढाबे पर पहुंच जाते हैं और जो भी लोग वहां खड़े होते हैं उन सब से कहते हैं, अरे सुनो सुनो, यहाँ मटन चावल मत खाओ, आकाश वापस आ गया है। आकाश ने अपना ढाबा फिर से खोल दिया है। सिर्फ 100 रुपए में मटन चावल खाना है, तो जल्दी जल्दी आकाश के ढाबे पर जाओ। तभी सब लोग बिहारी के यहाँ खाए बिना ही आकाश के ढाबे पर खाने के लिए निकल जाते हैं। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही अपनी जुबान चलाते हो। तुम लोग अभी बिहारी के कहर में लगता है आए नहीं हो, इसीलिए बता रहा हूँ तुम्हें। बिहारी भैया, हमारा मुंह और हमारी मर्जी है। हमें जो बोलना होगा, जहाँ जाके बोलना होगा, वहाँ जाकर बोलेंगे। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? बिहारी कुछ करता उससे पहले ही वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इस आकाश के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब इसके ढाबे पर जाकर इसकी बैंड बजाकर ही आना पड़ेगा। तभी बिहारी आकाश के ढाबे पर आता है और आकाश से कहता है, सुन रे आकाश के बच्चे, तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि यहाँ पर ढाबा मत खोला कर, फिर भी तू यहाँ बार बार ढाबा खोलकर मेरा धंधा बंद करवा रहा है। बिहारी भाई, मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मेरा ढाबा है, तो मर्जी भी मेरी ही चलेगी। मुझे जब ये ढाबा खोलना होगा खोलूंगा, जब बंद करना होगा तब बंद करूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तेरी जबान ज्यादा चल रही है। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। बुलाऊं क्या 2-3 पहलवानों को तेरी बुद्धि ठीक करने के लिए? ओ भाई, कौन हो तुम जो यहाँ आकर ऐसे धमकी दे रहे हो? देखो यहाँ से, चुपचाप चले जाओ, इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लूं। चुप बे 2 कौड़ी के नौकर। तो होता कौन है मुझसे बात करने वाला? नौकर है तो नौकर की तरह रहे। जब 2 मालिक बात कर रहे होते हैं तो नौकर बीच में नहीं बोलते। बिहारी भाई, गलती कर दी ना तुमने। ये कोई नौकर नहीं, मेरे बड़े भैया हैं जो 3 स्टार वाले पुलिस हैं। अब तो तुम्हें भगवान ही बचा सकते हैं। क्या बोल रहा था बे बिहारी? मेरे भाई को तू पहलवानों के नाम पर डरा रहा था और धमकी दे रहा था। ये सब सुनकर बिहारी तुरंत वहाँ से भाग जाता है और फिर उस दिन के बाद से कभी बिहारी आकाश को परेशान नहीं करता और आकाश भी खुशी खुशी अपना ढाबा चलाने लगता है। और इसी तरह कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और ऐसी दिलचस्प कहानी देखने के लिए टून अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कहानियों में, तब तक के लिए अलविदा।